हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। तो इस चैनल के ऊपर आपको जो वीडियोस मिलेंगी, आप अगर नीट के कैंडिडेट्स हैं 12th क्लास में और 11th क्लास के कैंडिडेट्स, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और स्पेशली इन वीडियोस के अंदर, इस चैनल के ऊपर हम एनसीईआरटी के अंदर पूरा जो कंटेंट है उसको कवर करते हैं और टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस भी इस वीडियो के अंदर ही आपको करवाई जाएगी, राइट। अच्छा, लास्ट की वीडियो के अंदर हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको, तो उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या था, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर फ्लावर। फ्लावर के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट देखिए, फ्लावर इज अ मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रोलॉजिकल मार्वल, ये बिल्कुल सही लिखा है। साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी सही लिखा है। कैलिक्स एंड क्रोला आर इसेंशियल वर्ल, नहीं जी इसेंशियल नहीं होते। कैलिक्स और क्रोला जो होते हैं ये नॉन इसेंशियल वर्ल होते हैं, दैट्स वाई थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, और उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू, ये भी सही लिखा है। तो हमें पूछा गया है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग इसमें है थर्ड ऑप्शन। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, राइट। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्टेमन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब देखिए स्टेमन क्या है। सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए। ये जो डायग्राम है, आप कल फ्लावर के अंदर इस डायग्राम के अंदर डायग्राम के बारे में पढ़ चुके हैं। ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम किसका है? ये स्टेमन का डायग्राम। किसका डायग्राम है? स्टेमन का डायग्राम है। स्टेमन क्या होता है जी? स्टेमन क्या होता है? स्टेमन प्लांट का या फ्लावर का मेल पार्ट होता है। क्या होता है? फ्लावर का मेल पार्ट होता है। और स्टेमन के अंदर फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। ये जो लॉन्ग आपको स्टोक लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको? फिलामेंट। फिलामेंट का ये जो एंड है, इस एंड को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉक्सिमल एंड। तो प्रॉक्सिमल एंड जो होता है इस फिलामेंट का, ये या तो थैलेमस से अटैच होता है, या पेटल से अटैच होता है, या फिर टेपल से अटैच होता है। देखिए, अटैचमेंट और भी बहुत सारी हो सकती हैं, होती हैं, लेकिन हम इतने ही पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, नीट के अकॉर्डिंग इतनी आपके लिए सफिशिएंट है। तो थैलेमस के साथ अटैच है, तो ये नॉर्मली आपको देखने को मिलता है कि जो फिलामेंट होता है उसका प्रॉक्सिमल एंड थैलेमस के साथ अटैच है। ये नॉर्मल कंडीशन है जो ज़्यादातर देखने को मिलती है, राइट। लेकिन अगर मैं सोलेनेसी फैमिली की बात करूं, तो सोलेनेसी फैमिली के अंदर आपको ये प्रॉक्सिमल एंड पेटल से जुड़ा हुआ मिलेगा, और टेपल के साथ जुड़ता है लिलियसी फैमिली में। टेपल्स के साथ जुड़ता है लिलियसी फैमिली में। गॉट इट। चलिए, उसके बाद एंथर जो फिलामेंट है, फिलामेंट का ये दूसरा जो एंड है, ये वाला जो दूसरा एंड है, इस एंड को बोलते हैं डिस्टल एंड। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टल एंड। और डिस्टल एंड के ऊपर एक बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर यहां पे होती है, और इस बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं इसको? एंथर। तो एंथर जो होता है वो फिलामेंट के डिस्टल एंड पे होता है। कहां पे होता है? डिस्टल एंड पे होता है, राइट। अच्छा, जैसे कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, या तो इसकी एंथर की जो अटैचमेंट है कुछ ऐसे होगी। अब ये भी हो सकता है कि जो फिलामेंट का डिस्टल एंड है, ये डिस्टल एंड इस एंथर के यहाँ पे अटैच हो, और या फिर किसी और लोकेशन पे अटैच हो। तो इसकी जो अटैचमेंट है वो वेरी करती है। एनसीईआरटी में मेंशन है, ये अटैचमेंट वेरी करती है, और इस एंथर की जो शेप है वो भी वेरी कर सकती है। इसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो स्टेमन होता है उसका साइज वेरिएबल होता है। उसका साइज क्या होता है? वेरिएबल। ये चीज़ हमें मॉर्फोलॉजी के अंदर दिखाई जाती हैं। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि स्टेमन जो है वो अलग अलग साइज का होता है। जैसे डाइडाइनामस कंडीशन होती है, टेट्राडाइनामस कंडीशन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम देखेंगे स्टेमन का जो साइज है वो अलग अलग हो सकता है एक ही फ्लावर के अंदर, राइट। तो चलिए देख लेते हैं। तो एंथर जो होता है, एंथर की बात हम करें तो एंथर होता है वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होती है। एंथर जो होता है ना, अगर हम इसको देखिए, ये जो आपके पास एंथर का स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको यहाँ से काटें और इसको ऊपर से देखें, यानी कि हम इसके टीएस की बात कर रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसके ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर अगर आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, तो ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर आपको कुछ ये ऐसा नजर आएगा, राइट। कुछ ऐसा नजर आएगा। तब ये ऐसा नजर आएगा तो आपको लग रहा है ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इसके अंदर होंगे। तो ये कैसी स्ट्रक्चर है? ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। ओके, और टेट्रागोनल क्यों बोला? क्योंकि इसके 4 कॉर्नर्स, 1 2 3 4, 1 2 3
चार कॉर्नर्स हैं, चार कॉर्नर्स हैं इसलिए इसे टेट्रागोनल बोला। और चारों कॉर्नर्स के ऊपर क्या है, चार माइक्रोस्पोरेंजिया, चार माइक्रोस्पोरेंजिया, राइट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये एंथर है, हमने एंथर को यहाँ पे क्या किया है, टीएस लिया है इसका, ठीक है। देखिए हम इसके टीएस के दो डायग्राम देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, देखिए सबसे पहले तो सबसे नीचे जो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर हम पहले देख चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको, फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्लियर नजर आएगा कि यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करता हूँ तो एक लेफ्ट साइड की लोब बनेगी और एक राइट साइड की लोब बनेगी। यानी कि एंथर जो होता है वो बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर होता है, एंथर जो होता है वो बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर होता है, राइट। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एंथर जो होता है वो बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर होता है। देखिए दोनों लोब जो होती है ना, अगर आप उसको आगे से देखेंगे, अगर आप उसको आगे से देखेंगे तो आपको एक डीप ग्रूव देखने को मिलेगी जो कि दोनों लोब्स को सेपरेट करती है, जो दोनों लोब्स को क्या करती है, सेपरेट करती है। लेकिन पीछे से अगर आप देखते हैं तो पीछे आपको ना एक टिश्यू मिलेगा, येलो कलर में दिखाया है हमने यहाँ पे। ये जो टिश्यू है इसको बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको, कनेक्टिव। इसका काम होता है कि भाई एंथर के अंदर दोनों लोब्स को आपस में अटैच करना। यानी कि जो कनेक्टिव है ये दोनों लोब्स को आपस में अटैच करता है, जो कि पीछे की ओर होता है, ओके। और जो एक डीप ग्रूव होती है जो कि दोनों लोब्स को आपस में सेपरेटेड दिखाती है, और डीप ग्रूव आगे की साइड होती है, राइट। और यहाँ पे देखिए, तो ये तो दो लोब्स आपको समझ आ चुके हैं कि यहाँ पे दो लोब्स हैं, यहाँ पे दो क्या है, लोब हैं। अच्छा एक लोब के अंदर अगर मैं बात करूँ तो एक लोब के अंदर यहाँ पे दो क्या होते हैं, थिक्का। दो क्या होते हैं यहाँ पे, थिक्का होते हैं, थिक्का होते हैं। और दोनों थिक्का के बीच में यहाँ पे एक लाइन होती है, यहाँ पे एक लाइन होती है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ डीहाइसेंस। क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ डीहाइसेंस। इस लाइन ऑफ डीहाइसेंस का मतलब क्या है कि जब एंथर मेच्योर हो जाएगा, जब एंथर मेच्योर हो जाएगा तो एंथर ओपन हो जाएगा। एंथर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एंथर मेच्योर होने पे ओपन होगा, और जहां से ये ओपन होता है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डीहाइसेंस। और ये जो लाइन ऑफ डीहाइसेंस है ये दोनों थिक्का के बीचों बीच यहाँ पे बनती है, दोनों थिक्का के बीचों बीच यहाँ पे बनती है, गॉट इट। इसलिए इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डीहाइसेंस। डीहाइसेंस का मतलब होता है ओपन होना, डीहाइसेंस का मतलब होता है ओपन हो जाना। तो एंथर जहां से ओपन होता है वो लाइन क्या है, लाइन ऑफ डीहाइसेंस। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर। देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया नियर सर्कुलर इन आउटलाइन होता है, करीब करीब सर्कुलर होता है वो, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो मैं अंदर आपको सर्कल दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं इस कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो आपको इसकी, राइट। तो यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं इसका। तो ये हमारा जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये क्या है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये नियर सर्कुलर इन आउटलाइन होते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, राइट। अच्छा उसके साथ साथ ये जो पूरा डायग्राम है आपके सामने, ये किसका है, ये टीएस है। टीएस किसका, टीएस है एंथर का, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, राइट। अब देखिए इसके अंदर आपको चार जो है माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं, चार कॉर्नर्स के ऊपर। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्रागोनल। अगर मैं इसको यहाँ से बीचों बीच डिवाइड कर दूँ, यहाँ से अगर मैं यहाँ से इसको बीचों बीच डिवाइड कर दूँ तो आपके पास एक लेफ्ट लोब बनेगी, एक राइट लोब बनेगी। तो हम एंथर को क्या बोल सकते हैं, बाइलोब्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बाइलोब्ड बोल सकते हैं। एक लोब दो लोब, तो बाइलोब्ड बोल सकते हैं। अच्छा इसी प्रकार तो दोनों जो लोब हैं, जैसे लोब वन है, इसकी देखो यहाँ पे एक थिक्का, अगर मैं इस लोब को यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या बनेगा, एक थिक्का, और दूसरा जो बनेगा उसको भी बोलेंगे थिक्का। तो एक लोब जो होती है वो डाइथिक्कस होती है। एक लोब जो होती है वो क्या होती है, वो डाइथिक्कस होती है। तो पूरा एंथर क्या है, बाइलोब्ड, और एक लोब क्या है, डाइथिक्कस, और दूसरी लोब भी क्या है, डाइथिक्कस। अच्छा इनकी जो वॉल्स हैं उन वॉल्स की भी हम बात करेंगे, ठीक है। आगे एक बार मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। एक बार आप इस कनेक्टिव को देखिए। जैसे हमने कनेक्टिव की बात की थी ना, तो देखिए ये आगे वाली साइड है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ थोड़ा आपको क्लियर हो जाए। आगे वाली साइड है और ये इसकी पीछे वाली साइड है ना, ये इसकी पीछे वाली साइड है। तो पीछे वाली साइड आपको ना यहाँ पे टिश्यू मिलता है, उसको बोलते हैं कनेक्टिव, पैरेन्काइमेटस वास्कुलर टिश्यू होता है, इसको बोलते हैं कनेक्टिव। ये दोनों लोब्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। और आगे से ये कनेक्टिव टिश्यू आगे नहीं होता, इसीलिए आगे जो लोब हैं वो आपको सेपरेटेड नज़र आती हैं। देखिए अगर आपने दो लोब्स को सेपरेटेड देखना है तो आप उसको आगे से देख सकते हैं,
और दोनों लोब्स को जुड़ा हुआ देखना है तो आप उसको पीछे से देख सकते हैं जहाँ पे कनेक्टिव होता है, राइट। तो कनेक्टिव पीछे है तो पीछे से दोनों लोब्स को जोड़ेगा, आगे ग्रूव बनेगी, डीप ग्रूव बनेगी, और ये डीप ग्रूव जो होती है ये दोनों लोब्स को सेपरेटेड दिखाती है, राइट। तो इसके अंदर सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर आपको पिंक कलर की जो लेयर दिख रही है उसको बोलते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के अंदर आपको ब्लू कलर की मल्टीपल लेयर्स मिलेंगी, उनको बोलते हैं मिडल लेयर्स, जिनका नंबर 1, 2 या 3 हो सकता है। और सबसे अंदर जो ये आपको बड़े बड़े येलो कलर के सेल दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो सेल दिख रहे हैं इनको बोलते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं इनको? टेपिटम, ठीक है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जहाँ पे लाइन ऑफ डिहाइसेंस हमने पढ़ा था, जहाँ पे लाइन ऑफ डिहाइसेंस होती है वहाँ पे कुछ थिन वोल्ड सेल्स होते हैं, और उन थिन वोल्ड सेल्स की जो लेयर है उसको बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं उसको? स्टोमियम। और ये है आपके सामने माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। और स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है? देखो, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर सारे के सारे सेल एक जैसे होते हैं। अब एक जैसे सेल होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस सेल्स। होमोजीनियस सेल्स। तो बहुत सारे सेल हैं, तो बहुत सारे सेल आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, तो हम इसको बोलेंगे कॉम्पैक्ट मास। क्या बोलेंगे इसको? कॉम्पैक्ट मास ऑफ होमोजीनियस सेल्स। होमोजीनियस सेल्स, राइट। तो चलिए लेयर्स के बारे में देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे बाहर कौन सी लेयर है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस जो होती है टिपिकली मतलब जनरली आमतौर पे इसको एपिडर्मिस ही कहा जाता है। एक्सेप्शन है आर्सिथोबियम। आर्सिथोबियम एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर एपिडर्मिस को एक्सोथीसियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सोथीसियम। क्यों? क्योंकि आर्सिथोबियम के अंदर जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर फाइबर्स होते हैं, वो फाइब्रस नेचर की होती है। ड्यू टू इट्स फाइब्रस नेचर इट इज नोन एज एक्सोथीसियम। एक्सोथीसियम, राइट। थीसियम वर्ड इज यूज्ड वेयर फाइबर्स आर देयर, है ना। जहां फाइबर्स होंगे वहीं पे एक्सोथीसियम जो वर्ड है वो थीसियम वर्ड यूज किया जाएगा। ओके, टिपिकली इसको एपिडर्मिस बोलते हैं, और जनरली ये सिंगल लेयर होती है और प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। कैसी होती है? प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। उसके बाद जो सेकंड जो लेयर है उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं इसको? एंडोथीसियम बोलते हैं। एंडोथीसियम के अंदर अल्फा सेलुलोज का फाइब्रस बैंड देखने को मिलेगा, यानी कि आपको अल्फा सेलुलोजिक फाइबर देखने को मिलेंगी, जो कि इनर टेंजेंशियल वॉल से ओरिजिनेट होती हैं। कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? एंडोथीसियम के जो सेल हैं, ध्यान से देखिए, ये एंडोथीसियम के सेल हैं, ये एंडोथीसियम के सेल हैं, और इसकी जो ये इनर वाली वॉल है, देखो ये इनर वाली जो वॉल है, इस इनर वाली वॉल यानी कि यहाँ से इस वॉल से, ये आउटर है ये इनर है, तो इनर वाली, मैं से कलर चेंज कर देता हूँ, ये इनर वाली वॉल है, यहाँ से कुछ अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स बाहर निकलती हैं, और उन अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स बैंड होते हैं इनर टेंजेंशियल वॉल के अंदर। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, यानी कि ये सेलुलोजिक फाइबर जो होती हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये ना एक प्रेशर डेवलप करती हैं, और प्रेशर डेवलप होने से ना स्टोमियम जो है वो ब्रेक हो जाती है और डिहाइसेंस हो जाती है, यानी कि एंथर जो है वो ओपन हो जाता है। ये कब होता है? ये जब एंथर मैच्योर हो जाता है, राइट। और ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोफाइट्स यानी कि वाटर जो प्लांट्स होते हैं ना, पानी के अंदर जलीय जो पादप होते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स के अंदर आपको फाइब्रस बैंड देखने को नहीं मिलते। हाइड्रोफाइट्स के अंदर फाइब्रस बैंड एब्सेंट होते हैं, राइट। ओके, मिडल लेयर्स की बात करूं तो मिडल लेयर्स के जो सेल होते हैं उनको एफीमेरल बोलते हैं। एफीमेरल का मतलब होता है कि जैसे ही एंथर मैच्योर होगा तो मिडल लेयर्स के जो सेल हैं वो डिजनरेट हो जाएंगे, और इनकी लेयर में, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, इस मिडल लेयर्स के अंदर 1, 2 या 3 लेयर्स ऑफ सेल आपको देखने को मिल सकती हैं, राइट। टेपिटम की बात करें, टेपिटम सिंगल लेयर होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इनके सेल्स में, इनर मोस्ट लेयर होती है और स्पोरोजिनस टिश्यू की सराउंडिंग में होती है, और ये पॉलीप्लॉइड नेचर की होती है। मोर देन 1 न्यूक्लियस इसके अंदर होते हैं। पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं,
है ना। और ये कैलेज एंजाइम प्रोड्यूस करती है और ऑक्सिन हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। ये सारे फंक्शन है, एग्जाम में नीट में पूछे जा सकते हैं, पूछे भी जाते हैं, आपको याद करने हैं। बाकी सारे पॉइंट तो बहुत इजी थे, इसको थोड़ा सा आपको याद करना चैलेंजिंग रहेगा, तो आप इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और ये तीनों एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर्स, ये तीनों प्रोटेक्टिव एंड होती हैं और डिहाइसेंस के अंदर हेल्प करती हैं एज मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी, राइट। टेपिटम न्यूट्रिशियस लेयर होती है, मैं आपको मेंशन कर चुका हूं, और ये किसके कांटेक्ट में होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के कांटेक्ट में होती है। ध्यान रखिएगा कि जो टेपिटम है वो 2 टाइप की होती है, सिक्रेटरी ग्लैंडुलर और उसके साथ एमीबॉइडल। तो सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर होती है ना, वो 3 प्रकार के प्रोटीन्स, हम कह सकते हैं 3 प्रकार के सब्सटेंस, नॉट प्रोटीन्स, 3 प्रकार के सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है। एक तो कंपैटिबल प्रोटीन, ये कंपैटिबल प्रोटीन पोलन ग्रेन्स के ऊपर कवरिंग बनाते हैं और पोलन ग्रेन्स के अंदर ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। जो टेपिटम है वो पोलेंकिट बनाती है। पोलेंकिट एक ऑयली लेयर होती है, कैरोटिनॉइड से बनती है, येलो और स्टिकी कलर नेचर की होती है, ताकि जब कोई इंसेक्ट या फिर हनी बी पॉलिनेशन करवाने के लिए आए तो उसकी बॉडी के ऊपर ये पोलन ग्रेन चिपक जाए और उसके साथ दूसरे फ्लावर तक चले जाएं, यानी कि पोलेंकिट पोलन्स को स्टिकी बनाती है। और स्पोरोप्लानिन जो है, स्पोरोप्लानिन के ग्रेन्यूल्स होते हैं यूविस्ट बॉडीज में, ये भी एक फैटी सब्सटेंस होता है, पॉलीमर ऑफ कैरोटिनॉइड्स होता है, और ये क्या करता है, फॉसिलाइजेशन में हेल्प करता है यू कैन से, और जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको प्रोटेक्शन देता है, यानी कि वो जल्दी से वो डैमेज नहीं हो सकते, है ना। कोई एंजाइम हाई टेम्परेचर, हाई पीएच या कुछ और उनको डैमेज नहीं कर सकता ईजिली। अमीबॉइडल, अगर टेपिटम की बात करूं तो अमीबॉइडल टेपिटम जो होती है उसके सेल्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं, टूट जाते हैं। एंटायर जो प्रोटोप्लाज्म उन सेल में से निकलेगा वो माइक्रोस्पोर्स को, पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, नरिश करेगा, राइट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, माइक्रोस्पोर का बनना। माइक्रोस्पोर जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन। तो माइक्रोस्पोर की जो फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है, हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे जो सेल हैं ये कौन से सेल हैं, ये स्पोरोजिनस सेल हैं, स्पोरोजिनस सेल हैं। तो जो स्पोरोजिनस सेल होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं, इनके अंदर म्योसिस होगा, इनके अंदर क्या होगा, म्योसिस होगा, और म्योसिस से क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे, जो कि हैप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, राइट, हैप्लॉयड होते हैं, गॉट इट। और जब हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बनेंगे तो उस माइक्रोस्पोरेंजिया को हम क्या बोलते हैं, पोलन सैक। क्या बोलेंगे इसको, पोलन सैक, क्योंकि पोलन ग्रेन्स बनने वाले हैं, राइट। इस टेबल को हम देखते हैं, उससे पहले डायग्राम देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, उसमें म्योसिस होगी तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा जो कि हैप्लॉयड होते हैं। उसके बाद कैलेज एंजाइम आएगा, कहाँ से आएगा, टेपिटम से। कैलेज एंजाइम, कैलेज एंजाइम क्या है, देखिए ये यहाँ पे ना ये खाली स्पेस नहीं है, यहाँ पे कैलोज भरा हुआ है, यहाँ पे कैलोज भरा हुआ है, कैलोज भरा हुआ है। ये कैलोज क्या करता है, इन पोलन ग्रेन्स को ड्राई होने से और इन पोलन ग्रेन्स को इन पोलन आपस में चिपकने में, देखो आपस में चिपकने नहीं देता, आपस में सेपरेट रखता है, सेपरेट रखता है ना। तो ये सेपरेट रखता है, तो कैलेज इस कैलोज को तोड़ेगा और इनको अलग अलग कर देगा, है ना। अलग अलग करने के बाद माइक्रोस्पोर जो है वो आगे चल के क्या करेंगे, पोलन ग्रेन की शेप ले लेंगे, पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट, ओके। और जैसे ही एंथर मैच्योर होगा तो इनकी डिहाइसेंस हो जाएगी और डिहाइसेंस से ये पोलन ग्रेन एंथर से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है कि एंथर जैसे ही मैच्योर होगा वो डिहाइड्रेट हो जाएगा और जो इसी के साथ माइक्रोस्पोर जो है वो सेपरेट हो जाएंगे और पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और सेवरल थाउजेंड ऑफ पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम ईच माइक्रोस्पोर। एक माइक्रोस्पोरेंजिया से हजारों पोलन ग्रेन वहां से रिलीज होते हैं डिहाइसेंस ऑफ एंथर जब होती है, राइट। उसके बाद ये टॉपिक है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। साइटोकाइनेसिस जो है आफ्टर म्योटिक डिवीजन इन पीएमसी, पोलन मदर सेल। जो पोलन मदर सेल होते हैं उसके अंदर म्योसिस के बाद जो साइटोकाइनेसिस है वो 2 तरीके से होती है, एक होती है सक्सेसिव, एक होती है साइमल्टेनियस। सक्सेसिव में क्या होता है, जैसे ही म्योसिस 1 कंप्लीट होगी तो साइटोकाइनेसिस हो जाएगी,
जैसे ही म्योसिस 2 कंप्लीट होगी तो फिर से साइटोकाइनेसिस। देखिए ये क्या है, ये हमारा पोलन मदर सेल है, या फिर ये बोल दो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसके अंदर म्योसिस 1 होगी, म्योसिस 1 के साथ ही साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, है ना। अच्छा, उसके बाद फिर म्योसिस 2 होगी, और म्योसिस 2 के साथ साथ फिर से क्या हो जाएगी, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। यानी कि हर एक म्योसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस। और जनरली ये आइसोबाइलेटरल टेट्राड की फॉर्मेशन करती है, और ये मोनोकोट्स के अंदर देखने को मिलता है, मोनोकोट्स के अंदर देखने को मिलता है। ये आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट है। क्या है ये? आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट है किसका? टेट्राड का, राइट। दूसरा होता है साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस। साइमल्टेनियस में अंदर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस जो है ना वो म्योसिस 1 और म्योसिस 2 दोनों होने के बाद होती है। देखिए यहाँ पे म्योसिस 1 हो चुकी है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, यहाँ पे म्योसिस 2 हो चुकी है, अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी। इसके बाद क्या होगी? साइटोकाइनेसिस। और आप ध्यान से देख सकते हैं कि 3 जो न्यूक्लियस है वो आगे की ओर है, और एक जो येलो कलर का न्यूक्लियस है वो पीछे की ओर है। यानी कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है टेट्राड का वो कैसा बनेगा? वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनेगा। कैसा बनेगा? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनेगा, राइट। और यहाँ पे ये जनरली कहाँ देखने को मिलता है? डाइकोट्स में देखने को मिलता है। और एडवांस टाइप का अगर कोई आपको साइटोकाइनेसिस की बात करे तो इन दोनों में से एडवांस टाइप कौन सी है? साइमल्टेनियस इज एडवांस टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस इन पोलन मदर सेल ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो आपको कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो तक आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके उसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन हम खुद ट्राई करेंगे, जैसे कि सेलेक्ट द ओड वन विद रिस्पेक्ट टू वॉल ऑफ एंथर। जो वॉल ऑफ एंथर है उसके लिए ओड वन कौन सा है? एंडोथीसियम यस होती है, हाइलम हाइलम नहीं होती, टेपिटम होती है, मिडल लेयर्स होती हैं। इसका मतलब सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर। न्यूट्रिशनल लेयर ऑफ द एंथर वॉल इज एक्सोथीसियम न्यूट्रिशनल होती है, एंडोथीसियम होती है, टेपिटम होती है, या मिडल लेयर होती है? भाई ये तीनों गलत हैं। टेपिटम होती है, ये न्यूट्रिशनल लेयर होती है, तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन। एंड प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब होती है तो क्या एंड प्रोडक्ट में पोलन मदर सेल बनते हैं, या माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं, या पोटेंशियल पोलन सेल बनते हैं, या माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। क्या बनता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। याद रखिएगा ये तीनों जो नेम है ये एक ही स्ट्रक्चर के हैं। ये पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोटेंशियल पोलन सेल, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के ही दूसरे नाम हैं, राइट। प्लॉइडी लेवल ऑफ सेल इन माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर प्लॉइडी लेवल क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, या पॉलीप्लॉइड होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका आंसर आपसे शेयर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आएँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।